गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज का जो वीडियो है ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि जो 3 टॉपिक्स हम आज डिस्कस करने वाले हैं वो हमारे आसपास ही हैं। बस हमें उन्हें ऑब्जर्व करना है और समझना है, और खेल खेल में हम ये सारे कॉन्सेप्ट आसानी से समझ लेंगे। बीम ऑफ लाइट। व्हेन लाइट इज़ कमिंग फ्रॉम द सेम सोर्स and in the same direction it is termed as beam of light। जब लाइट सेम सोर्स से आ रहा है, जैसे कि यहाँ पे सेम सोर्स हमारा क्या है, सन, और सेम डायरेक्शन में ही आ रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट आर ऑफ 3 टाइप्स। बीम ऑफ लाइट 3 तरह के होते हैं। फर्स्ट, द बीम ऑफ लाइट विच रन पैरेलल टू ईच अदर। पहला बीम ऑफ लाइट पैरेलल चलता है, मतलब कि ये 2 रेखाएं कभी नहीं मिलेंगी, ठीक है, ये हो गया पैरेलल बीम ऑफ लाइट। दूसरा है कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। कन्वर्जेंट मतलब आप देख रहे हैं यहाँ पे रेज और इसका एरो, ये एक पॉइंट पर कन्वर्ज करती हुई नज़र आ रही हैं, मतलब कि ये यहाँ सारे रेज आ रहे हैं और लग रहा है जैसे ये यहाँ पे मीट कर रहा है, तो ये हो गया कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, कि सारा लाइट आके एक जगह कन्वर्ज कर रहा है, मीट कर रहा है। और थर्ड है हमारा डाइवर्जेंट, मतलब कि इस पॉइंट से रेज निकल रहे हैं, मतलब एक पॉइंट रहेगा और उससे डाइवर्ज हो रहा है, लाइट फैल रहा है, सो दिस इज़ कॉल्ड डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। तो हम यहाँ पे अपना 3 बीम ऑफ लाइट पढ़ लिए, और इसी के बेसिस पर हम लोग का आगे का टॉपिक डिपेंड करता है। नाउ यू कैन सी दैट दीज बीम ऑफ लाइट्स कैन फॉल ऑन एनी सरफेस। ये जो पैरेलल बीम ऑफ लाइट है जो हमारा आता है सन से या बल्ब से या लाइट से, कहीं से भी, ये कहीं पे भी गिर सकता है। ये मिरर पर भी गिर सकता है, ये डस्टर पर भी गिर सकता है, ये मुझ पर भी गिर सकता है, सभी पर ही गिरता है, तभी हम लोग देख पाते हैं। बट व्हेन दिस बीम ऑफ लाइट आर फॉल्ड ऑन अ प्लेन सरफेस, ए पॉलिश्ड सरफेस, फॉर एग्जाम्पल अ मिरर, अगर बीम ऑफ लाइट इस प्लेन सरफेस, इस पॉलिश्ड सरफेस पर गिरता है, तब देखिए, तब क्या होता है कि यहाँ पे हमारा जो इमेज बनेगा ये बनेगा एक रेगुलर इमेज, क्योंकि ये एक पॉलिश्ड प्लेन सरफेस है, और इस पर जब ये इंसिडेंट रे गिरा तो ये भी रिफ्लेक्ट कैसे हो रहा है, पैरेलल ही हो रहा है। देखिए दोनों पैरेलल, तो इससे कैसा इमेज बनेगा, एक रेगुलर इमेज बनता है। तो ये मिरर की जगह पर आप लोग यहाँ स्टील का कोई अनयूज प्लेट यूज़ कर सकते हैं, वाटर यूज़ करते हैं, तो ये सब कैसा है, रेगुलर रिफ्लेक्शन दिखाता है, बिकॉज दीज आर पॉलिश्ड सरफेस। तो पॉलिश्ड सरफेस में जब भी बीम ऑफ लाइट गिरेगा, पैरेलल बीम ऑफ लाइट जब भी गिरेगा, तो किस तरह का इमेज फॉर्म करेगा, रेगुलर इमेज, रेगुलर इमेज। किसी भी पॉलिश्ड सरफेस पे जब भी पैरेलल बीम ऑफ लाइट्स गिरते हैं तो कैसा इमेज आता है, रेगुलर इमेज। अब हमारा तो ये तो रेगुलर इमेज इसमें फॉर्म किया, लेकिन ये जो है हमारा बुक है, या मैं खुद हूँ, या दूसरे ऑब्जेक्ट्स हैं, तो ये पॉलिश्ड तो है नहीं, चमकीले तो ये है नहीं, ठीक है, प्ले, और इसका सरफेस भी रेगुलर नहीं है। देखिए इसको, इसमें छेद होंगे, उबड़ खाबड़ है ये, तो इसमें किस तरह का इमेज फॉर्म करेगा, चलिए देखते हैं। नाउ यू कैन सी दैट दिस इज़ अ अनपॉलिश्ड और इरेगुलर सरफेस। ये अनपॉलिश्ड भी है और रेगुलर भी नहीं है, उबड़ खाबड़ सरफेस है। इस पर भी पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट पड़ रहे हैं। ये हमारा क्या है, पैरेलल इंसिडेंस, मतलब इंसिडेंट को रे को ही मैंने पैरेलल इंसिडेंस रे भी बोल दिया, तो आप लोग गड़बड़ा मत जाइएगा। पैरेलल इंसिडेंट रे, पैरेलल इंसिडेंट रे, तो ये पैरेलल इंसिडेंट रे ये सारे हैं जो इस पर पड़ रहे हैं। और पैरेलल इंसिडेंट रे जो पढ़ रहे हैं तो इनका रिफ्लेक्टेड रे
इधर से आ रहा है। अब मैं इसको पिंक कर देती हूँ जिससे कि आपको ये अच्छे से विजिबल हो जाए। तो ये सब क्या है? पैरेलल रिफ्लेक्टेड रे, पैरेलल रिफ्लेक्टेड रे। अब यहाँ पे आप लोग देख ही सकते हैं कि पैरेलल इंसिडेंट रे का जो रिफ्लेक्टेड रे है वो कैसा है? इरेगुलर है, सही नहीं है, पैरेलल नहीं, जैसा तैसा है। क्यों जैसा तैसा है? क्योंकि इसका जो सरफेस है यही रेगुलर नहीं है, ये पॉलिश्ड नहीं है जैसे ये सब। या फिर आप पानी में देखते होंगे, पानी में जब आप पत्थर मारते हैं, स्थिर पानी जो स्टैग्नेंट वाटर है उसमें पत्थर मारते हैं तो उसमें रिपलिंग्स होते हैं, मतलब लहर जैसा उठता है, छोटा 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 गोल गोल। तो उसमें जब आप कोई इमेज देखते होंगे तो उसमें आपका चेहरा अजीबोगरीब नज़र आता है। या कोई पेड़ अगर है उसका इमेज पड़ रहा है उस पानी में तो उसका भी इमेज बिल्कुल अलग नज़र आता है। तो ये जो सरफेस है हमारा, ये कैसा सरफेस है? ये इरेगुलर सरफेस है, ठीक है। तो इस पर जो इमेज बनेगा वो भी इरेगुलर होगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं डिफ्यूज्ड इमेज। जो इमेज हमारा इरेगुलर सरफेस पर पड़ता है तो जो इमेज बनता है उसको बोलते हैं डिफ्यूज्ड इमेज। हमारे रेगुलर या पॉलिश्ड सरफेस में हमारा कौन सा इमेज फॉर्म किया था? रेगुलर इमेज। वो पॉलिश्ड था, जैसे इस तरह का, वो एकदम पॉलिश है, चमकीला, साफ है एकदम, कुछ भी इरेगुलरिटीज़ नहीं, उबड़ खाबड़ नहीं है। इसीलिए वहाँ पे कौन सा इमेज बना? वहाँ पे बना हमारा रेगुलर इमेज। और ये जो हमारा है ये हमारा पॉलिश्ड सरफेस नहीं है। हाँ, तो यहाँ पे हमारा कैसा इमेज बना है? तो डिफ्यूज्ड इमेज। तो डिफ्यूज्ड इमेज, यहाँ क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस तरह के सरफेस पर डिफ्यूज्ड इमेज बनता है। तो आपको पता होना चाहिए कि इरेगुलर सरफेस पर डिफ्यूज्ड इमेज बनता है और रेगुलर और पॉलिश्ड सरफेस पर रेगुलर इमेज बनता है।